मरहूम आमिर लियाकत की साबका बेवा और हकीम लोहापाड़ की चौथी अहलिया दानिया शाह की सिपारी किसने दे दी? दानिया शाह को किससे जान का खतरा है और दानिया शाह को कत्ल करने के लिए कौन से किराए के कातिल दानिया शाह के पास आए थे? आज की वीडियो में अहम तरीन इंकशाफ से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। जिला लोधरा की रिहायशी दानिया शाह, जो कि टिकटॉक के हवाले से अपनी एक पहचान रखती थी, लेकिन उनकी असल शनाख्त मरहूम आमिर लियाकत के साथ शादी के बाद सामने आई, जब वो आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया बनी। आमिर लियाकत से शादी के कुछ अरसे बाद ही उनका आमिर लियाकत से इख्तलाफ हुआ और उन्होंने आमिर लियाकत के खिलाफ खुला का केस दायर कर दिया, लेकिन खुला मुकम्मल होने से कबल ही आमिर लियाकत की पुरसरार तरीके से मौत वाक़या हो गई और आमिर लियाकत की मौत का जिम्मेदार मुबैना तौर पर दानिया शाह को करार दिया गया, क्योंकि दानिया शाह ने आमिर लियाकत मरहूम की मौत से कुछ हफ्ते कबल ही उनकी नाजेबा वीडियो वायरल की थी और इसी इल्ज़ाम के तहत ही आमिर लियाकत मरहूम की साबका अहलिया बुशरा बीबी ने, जो कि उनके 2 बच्चों की गार्डियन भी हैं, उन्होंने दानिया शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से आमिर लियाकत मरहूम डिप्रेशन में आ गए और इसी डिप्रेशन की वजह से आमिर लियाकत की मौत वाक़या हो गई थी। दानिया शाह को इसी इल्ज़ाम के तहत FIA ने लोधरा से कुछ अरसे के लिए गिरफ्तार भी किया और वो गिरफ्तारी के बाद इन दिनों जमानत पर हैं। जमानत पर रिहाई पाने के बाद दानिया शाह ने शुजाबाद के हकीम लोहापाड़ से दूसरी शादी कर ली। दानिया शाह की ये दूसरी और हकीम लोहापाड़ की ये चौथी शादी है। दानिया शाह हकीम लोहापाड़ से शादी के बाद इन दिनों खबरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। आज दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत की पहली साबका अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ कत्ल और जान से मारने की धमकियों की दिफात शामिल की हैं। दानिया शाह का कहना है कि वो कुछ रोज़ कबल एक शादी की तकरीब में गई थी, जहां कुछ लोग उन्हें कत्ल करने की नीयत से आए थे। दानिया शाह ने बुशरा इकबाल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बुशरा इकबाल ने दानिया शाह की सिपारी दे दी है और वो उन्हें कत्ल करवाना चाहती हैं ताकि वो मरहूम आमिर लियाकत की सारी जायदाद पर कब्जा कर लें। दानिया शाह से शादी के बाद हकीम लोहापाड़ को भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कत्ल की धमकियां मिलती रही हैं और हकीम लोहापाड़ ने इस हवाले से FIA में दरख्वास्त भी दे रखी है कि उन्हें जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कि क्योंकि कुछ लोग दानिया शाह से शादी के बाद उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्हें जान से मारना चाहते हैं। दानिया शाह पर मरहूम आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने का इल्ज़ाम है और उन पर इस हवाले से एक केस भी दायर हुआ है। हकीम शहजाद लोहापाड़ इस हवाले से दानिया शाह की कानूनी मदद कर रहे थे और इस दौरान इनकी आपस में दोस्ती हुई और इस दौरान हकीम शहजाद ने दानिया शाह को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया, जिसके बाद दानिया शाह ने काफ़ी सोच विचार के बाद हकीम शहजाद लोहापाड़ से शादी कर ली और वो उनके साथ अक्सर टिकटॉक बनाती नजर आती हैं और बहुत खुश भी दिखाई दे रही हैं। हकीम शहजाद लोहापाड़ ने दानिया शाह को ये भी यकीन दिलाया है कि उनकी मरहूम आमिर लियाकत की जायदाद में जितनी भी वरासत बनती है वो उन्हें लाजमी लेकर देंगे। अब जब दानिया शाह मरहूम आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी हैं, तो ऐसे में उन्हें कौन जान से मारने की धमकियां दे रहा है? क्या दानिया शाह के इस इल्ज़ाम में वाकई सच्चाई है कि बुशरा इकबाल ने दानिया शाह की सुपारी दे दी है? ये एक बहुत ही खौफनाक इल्ज़ाम है और हमें उम्मीद है कि बुशरा इकबाल इस हवाले से जल्द मीडिया पे आकर वजाहत देंगी कि दानिया शाह के इस बयान में कितनी सदाकत है। लेकिन इस तमाम मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दानिया शाह ने बुशरा इकबाल के खिलाफ जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने अपने आप को मरहूम आमिर लियाकत की बेवा करार दिया है, जबकि हकीम शहजाद लोहापाड़ से शादी के बाद अब वो मरहूम आमिर लियाकत की बेवा नहीं रही, बल्कि अब साबका बेवा हो चुकी हैं। जबकि बुशरा इकबाल तो दानिया शाह पर ये इल्ज़ाम आयद करती हैं कि मरहूम आमिर लियाकत की ज़िंदगी में ही दानिया शाह की आमिर लियाकत से खुला हो गई थी और आमिर लियाकत के वफ़ात के बाद दानिया शाह खुद को आमिर लियाकत की जो बेवा कहती हैं वो सरासर गलत है।
इसी लिए बुशरा इकबाल ये दावा करती हैं कि मरहूम आमिर लियाकत की जायदाद में दानिया शाह बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं है और मरहूम आमिर लियाकत की जायदाद के तमाम वारिस सिर्फ और सिर्फ उनके 2 बच्चे हैं। मरहूम आमिर लियाकत की वफात के बाद उनकी जायदाद के नतीजे में शुरू होने वाली ये लड़ाई किस ऊंट करवट बैठती है, बहुत जल्द इसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।